अस्सलाम अलैकुम दोस्तों और नाजरीन। आज हम देव की कहानी का जायजा लेते हैं जिसने ज़ाती तौर पर इस वाक़ये का तजर्बा किया। इसकी कहानी दर्ज झेल है। ये इस वक्त शुरू हुआ जब मैं 3 साल का था। एक रात में बेदार हुआ कि मेरे साथ अपने बिस्तर पर एक छोटे बच्चे जैसी शक्ल पाए। इसका कद तकरीबन 2 फुट था और इसमें छोटे बच्चे जैसी खुसूसियात थी, लेकिन इसका सर आम साइज से ज्यादा सूजा हुआ था। उसने नीले रंग का गाउन पहना हुआ था जिसके हाथ आस्तीनों के आखिर में नजर नहीं आ रहे थे। ये मुंह हिलाता था और बेतकल्लुफी से बोल रहा था। ये शक्ल इतनी ही हकीकी थी जितनी मेरी थी और इसे एक तरह की चमकती हुई कोहर से घिरा हुआ था। मैं अपने वालिदैन के सोने के कमरे में भागा और अपने वालिद को जगाया, लेकिन यकीनन उन्होंने मुझे वापस सोने के लिए कहा। तो मैं अपने कमरे में लूट आया और अब वो शक्ल मेरे बिस्तर पर खड़ी थी। मैंने तकिया पकड़ा और अपना चेहरा ढांप कर बिस्तर पर कूद गया। चला गया था। इसने कुछ ऐसा शुरू किया जो अगले 26 साल तक चलेगा। मैं 1990 तक के सालों को कम कर दूंगा। वो ज़हूर, जबकि अब भी खौफनाक था, ने मुझे कभी भी खतरा महसूस नहीं किया। इस अरसे के दौरान, जिसमें नौमरी के साल शामिल थे, मैंने अदाद और शुमार को इसी तअद्दुद के साथ देखा। मेरा बेडरूम एक दालान के आखिर में वाक़ है जिसमें मेरे से पहले 2 दीगर बेडरूम हैं। दालान के दूसरे सिरे पर एक लैंडिंग है जो सीढ़ियों के नज़ारे को रोकती है। अपने बिस्तर से मैं अपने दरवाजे से बाहर और हाल के नीचे लैंडिंग और सीढ़ियों की चोटी तक देख सकता था। मुझे हमेशा पता था कि शक्ल जाहिर होने से पहले, क्योंकि मेरी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो जाएंगे और मुझे बेकाबू सर्दी लग जाएगी। इसके बाद ये शक्ल या तो लैंडिंग के ऊपर नजर आएगी या लैंडिंग के बीच के अर्ध गिर्द आएगी और हाल से नीचे मेरे कमरे की तरफ शुरू होगी। इसने कभी भी दूसरे कमरों पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। मैं आमतौर पर घबरा कर या तो अपना दरवाजा बंद कर लेता या अपने वालिदैन के कमरे में भागकर फर्श पर सो जाता। तसव्वुर करें कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके 18 साला बेटे को आपके सोने के कमरे के फर्श पर घुमाया हुआ मिलता है। मेरे वालिदैन और बहन को वाकई मुकम्मल यकीन नहीं था कि मैं ये मंजर देख रहा हूँ। मैं भी देर तक जागता, रात का शख्स होने के नाते जो मैं हूँ, और टीवी देखता। मेरे रहने वाले कमरे में हमारे पास सीढ़ियाँ हैं जो दूसरी मंजिल तक जाती हैं। इस पर लकड़ी की रेलिंग लगी हुई है जो आखिरी 4 कदमों की लंबाई तक जाती है। मैं अक्सर सीढ़ियों पर इस शक्ल को देखता जो मुझे तीसरे या चौथे कदम से देखता और फिर गायब हो जाता। इस मुद्दत के दौरान सिर्फ हकीकी तब्दीलियां ये थीं कि शक्ल अपना रंग हो रही थी और ज्यादा शफाफ होती जा रही थी। अब हालात अक्सर बदल जाएंगे। एक पड़ोसी, जिसको इस किस्म की सरगर्मी का कुछ इल्म था, ने मुझे कहा कि इस शख्सियत का सामना करो और इसे कहो कि छोड़ दो और कभी वापस ना आओ। मुझे ये बताना था कि मैं उसकी ताकत का मंबा था और मैं बिजली बंद कर रहा था। मैंने ये किया और तकरीबन 1 साल का लुत्फ उठाया जिसमें कोई नजर नहीं आया। इस वक्त के आसपास मैंने इस वक्त की अपनी गर्लफ्रेंड को कहानी सुनाई। उसने सोचा कि इसकी तफसील इस बच्चे की तरह लग रही है जिसके दिमाग पर पानी हो और वो अभी तक अस्पताल से अपना गाउन पहने हुए हो। उसने सोचा कि ये एक खोई हुई रूह है जो किसी काम में उसकी मदद करने के लिए मुझसे राब्ता करने की कोशिश कर रही है ताकि आखिरकार उसे सुकून मिले। मैंने घर की तारीख और अपने खानदान का जायजा लेना शुरू किया। ये घर जमीन पर बैठा है जो खेती बाड़ी थी और सिर्फ 150 साल पहले कच्ची सड़क थी। ये जमीन एक आदमी की थी और मेरे घर के अर्ध गिर्द इसका खेत और मकान था। इसकी जायदाद का मरकजी घर मेरे घर से 1 ब्लॉक पर है और अभी तक खड़ा है। मेरा घर 40 साल पुराना है और हम दूसरा खानदान है इसमें रहने के लिए। हमसे पहले जोड़े की कोई औलाद नहीं थी जिसके बारे में हम जानते हैं। मेरी एक बहन है जो मुझसे 3 साल छोटी है और कोई और बहन भाई नहीं। मैंने अपने वालिदैन से पूछा है कि क्या उनका कोई बच्चा मर गया था जिसके बारे में मैं लाइल्म था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लिहाजा मेरी तमाम जांच पड़ताल के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला जो ज़ाहिरी शक की वजाहत कर सके। मेरी गर्लफ्रेंड ने जो तशरीह की थी इसके बारे में सोचने के 1 हफ्ते के बाद शख्सियत को हटाने के जुर्म ने मुझ पर काबू पा लिया। मैंने इसे एक रात वापस आने को कहा और कहा कि मैं उसकी मदद करूंगा। अगली रात ही नज़ारे दोबारा शुरू हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ।
मैं अब कह सकता हूँ जो मैंने किया वो कभी ना करें। एक बार जब ये खत्म हो जाए तो उसे जाने दो। ये नज़ारे ज्यादा कसरत से होते और बाज औकात वो मुझे खौफजदा कर देते। शक्ल एक जैसी लग रही थी लेकिन कुछ बहुत मुख्तलिफ था। मुझे यकीन था कि ये क्या है, लेकिन अब वाकिफ शख्सियत के अलावा एक और कुव्वत थी। मुझे सियाह रंग की छोटी छोटी मखलूकात नजर आने लगी जिन्हें मैं सिर्फ इम्स के तौर पर बयान कर सकता हूँ। वो ठोस सियाह 1-2 फुट लंबे थे और चारों तरफ भागते थे। वो ज्यादातर दीवान खाने में और हाल की अलमारी से आते दिखाई देते थे। अब घर के बाकी हिस्सों की वजाहत करना जो कहानी से मुताल्लिक है। हमसे पहले यहाँ रहने वाले शख्स ने तहखाने खोदना शुरू किया, लेकिन इसने इसे मुकम्मल नहीं किया। जो कुछ बचा है वो घर के बाहर से 3-4 फुट रेंगने की जगह है। हाल की अलमारी तहखाने तक नीचे की सीढ़ियां बनना थी। उसने नीचे जाने वाली सीढ़ियां बनाना शुरू कर दी थी, लेकिन जब उसने तहखाने की खुदाई रोक दी तो वो सब कुछ ऊपर चढ़ गया। दूसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां बराह रास्त तहखाने और हाल की अलमारी के ऊपर है। लिहाजा घर के अंदर से कराल की जगह तक रसाई के 2 तरीके हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं तो सीढ़ियों के तीसरे या चौथे कदम को चीर दें, अलमारी के पिछले हिस्से को खटखटा दें। मैंने अदाद शुमार के जाहिर होने और रसाई के रास्ते कहाँ थे के दरमियान राब्ता कायम करना शुरू किया। ये नज़ारा और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया और बाज औकात वो मुझे मेरे घर से भी निकाल देते। आमतौर पर मेरा कुत्ता छोटी शख्सियत को महसूस करता था और जब वो आसपास होता था तो मुज़हका खेज काम करता था, लेकिन अब जब ये तासुरात जाहिर होंगे तो मेरा कुत्ता बहुत गहरी नींद में होगा और मैं इसे कभी नहीं जगा सकता था। मैं या तो घर छोड़कर दोस्तों के पास रहूंगा। कभी कभी मैं 2 बजे घबरा कर उसके दरवाजे पर दस्तक देता। दूसरी बार अगर मैं उनके और सीढ़ियों के दरमियान जाने के काबिल हो जाता तो मैं उसके लिए अपने वालिदैन के कमरे की तरफ दौड़ लगाता, क्योंकि ये मखलूकात भी सोने के कमरे में नहीं जा सकती। मेरी वालिदा मेरे मौत को देख रही थी और मैंने उसे नए वाकयात के बारे में बताया था तो उसने मुझसे कहा कि अगली बार जब मैंने फिगरा उम्पेस देखा तो इसे ले आओ। अगली बार जब मैंने ऊपर वाली शख्सियत को हाल से नीचे आते देखा तो मैं भागकर उसके कमरे में गया और इसे जगाया। मैं उसे बाहर हाल में ले गया जहां वो शक्ल अब भी मौजूद थी। मैंने इसकी तरफ इशारा किया और वो पीछे हटकर सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। मैंने इसका ताक़ुब 3 आड़ी कदम तक किया जहां वो गायब हो गया। जबकि वो इसे नहीं देख सकती थी, लेकिन वो मेरी आंखों की हरकत से बता सकती थी कि मैं हाल और कदमों के पार कुछ हिलते हुए देख रहा हूं। मुझे लगता है कि जब मेरे खानदान ने थोड़ा सा यकीन करना शुरू किया, मैं इन नए इजाफों का आदी हो गया, क्योंकि उन्होंने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत बेचैनी महसूस की। शक्ल मजीद शफाफ होती जा रही थी। घर के कुछ लैंप अपने इर्द गिर्द दूसरे गवाहों के साथ अक्सर खुद ही जलते और बंद होते। मैं आधी रात को टीवी चलते हुए सुनूंगा जब मैं जानता था कि नीचे कोई नहीं है। मैंने नजरिया किया था कि शक्ल को जाहिर करने के लिए मदद की जरूरत है, क्योंकि यह आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। मैंने फर्ज किया कि इम्स इसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अदाद शुमार अब भी खत्म हो रहा था। मैं कास्ट में एक नए इजाफे का इंतजार कर रहा था, इसलिए शख्सियत अब भी जाहिर हो सकती है, क्योंकि मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि ये मुझसे क्या करना चाहता है। कुछ महीनों के लिए फिर से नजर आना बंद हो गया। मैंने एक पैरासाइकोलॉजिस्ट से बात की, लेकिन फिर काफी हद तक तन्हा छोड़ने का फैसला किया। मैं नहीं चाहता था कि चीजें खराब हों। मैंने रेंगने वाली जगह में जाने और सीढ़ियों के नीचे का इलाका चेक करने का फैसला किया। मैं वहां अपने कुत्ते को अपने साथ ले गया और मैं रेंगता हुआ इस इलाके में गया। इससे पहले बरसों तक वहां कोई नहीं था। मुझे तीसरे कदम के नीचे एक ओल्ड मेड प्लेकार्ड मिला जिस पर थोड़ी सी भी धूल नहीं थी। हमारे पास दीवार से दीवार कालीन है, लिहाजा ये जोरों से नहीं गिरता है। मैंने 20 सालों से ताश का वो डेक नहीं देखा था, लेकिन यहाँ एक था। इसका एक कोना ऐसा लगता था जैसे इसे तेजाब में डुबो दिया गया हो, लेकिन बाकी अच्छी हालत में था। मैंने इसे लिया और जेब में बाइबल डालकर अपनी गाड़ी में रख दिया। नज़ारे दोबारा शुरू हुए, सिर्फ बहुत कम। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कवर्डलेस फोन पर कॉल करूंगा और इसे बताऊंगा कि यह दोबारा हो रहा है, और फिर इसके साथ फोन पर रहते हुए ऊपर की तरफ चिल्लूंगा।
अगला वक्त सबसे बुरा था। ये शक्ल बहुत रोशन दिखाई देती थी, जैसा कि बरसों पहले हुआ था, लेकिन ये ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। इम्स दोबारा नमूदार हुए, लेकिन इस बार वो ज्यादा बोल्ड थे। इसके बाद एक 7 फुट लंबा इंसान की शक्ल की सियाह शख्सियत नमूदार हुई। ऐसा लगता था कि ये या तो धुएं या किसी माए से बना है। ये नीम ठोस लग रहा था और आप इसके जरिए नहीं देख सकते थे। इसी वक्त कमरा नकूश से भर गया और एक दाढ़ी वाले बूढ़े का चेहरा दीवार पर आ गया और बुड़बुड़ाने लगा। चेहरा तकरीबन 6 फुट ऊंचा और 4 फुट चौड़ा था। वाकिफ शख्सियत ऐसा लग रहा था जैसे इसे मेरे साथ ऐसा करने पर अफसोस हुआ हो। मैं घर से निकला और सुबह तक अपनी गाड़ी में बैठा रहा। मैं जानता था कि मुझे इस नई हस्ती का मुकाबला करना है और इसे भगाने की कोशिश करनी है। मैंने यह भी सोचा कि अगर ये मुझे चाहता है तो ये मुझे किसी भी तरह से हासिल कर लेगा, इसलिए मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मेरी अक्ल, जिंदगी और शायद मेरी रू लाइन पर थी और मैं ईमानदारी से समझता हूं कि इसके फैलने से पहले उसे रोकने का यही वाहिद तरीका है। मैं ताकत का असल मंबा था, इसलिए मैं बिजली बंद करने जा रहा था। अगली रात मैंने हिफाजत और इस बुराई को दूर करने की ताकत के लिए दुआ की। मेरे पास एक बाइबल हाथ में थी जब मैं हसब मामूल अपनी सीडी सुनकर बैठ गया। तकरीबन 2 बजे मैंने देखा कि मेरा कुत्ता उनमें से एक गहरी नींद में था और मैंने अर्द गिर्द देखने लगा। शक्ल और लंबा सियाह पैकर बाकी ज़ाहिरी शक्लों के साथ नमूदार हुआ। मैंने उन्हें इस वक्त पुरसुकून आवाज में बताया कि मैं उनकी ताकत छीन रहा हूं और उनका मुझ पर कोई कब्जा नहीं है और न ही मुझ पर कोई इख्तियार है। मैंने उनसे कहा कि मेरे खानदान और घर की हिफाजत खुदा ने की है और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं लंबे लंबे अदाद व शुमार से बिल्कुल गुजर गया और इम्स मेरे रास्ते से हट गए। मैं सीढ़ियां चढ़ गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह तकरीबन 2 साल पहले की बात है और तब से मैंने उन्हें नहीं देखा। हमने सीढ़ियों पर एक बाइबल और अलमारी में एक सलीब रखी ताकि उनके दाखिली रास्ते बंद हो जाएं। मैं अब भी महसूस करता हूं कि वहां एक मौजूदगी है जो मुझे इसमें जाने की कोशिश करती है। मुझे अब भी टकराने और घूमने फिरने की आवाजें आती हैं, लेकिन ज़ाहिरी शक्लें खत्म हो चुकी हैं। मेरे ख्याल में रेंगने की जगह पर भेज दिया गया है। उन्हें यहाँ दूसरा पोर्टल नहीं मिलेगा, इसलिए वो वहीं रहेंगे। हमारे पास बरसों पहले घर में बरकत थी, हर जगह सिवाय करार की जगह के। मुझे लगता है कि ये सब अच्छे के लिए खत्म करने का जवाब हो सकता है।